हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC45 जर्नल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ये बुक का एडिशन है, ठीक है। जर्नल इंश्योरेंस अंडरराइटर IC45। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू द अंडरराइटर। इस चैप्टर में हमें पता चलेगा बेसिक कंसेप्ट अंडरराइटिंग के, और साथ ही साथ जो अंडरराइटिंग के डिसीजंस हैं उनकी कितनी तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, ऑफ अंडरराइटिंग डिसीजन। तो वैसे ही हमारे लर्निंग आउटकम है इसमें 3। तो पहले आउटकम में हम कंसेप्ट के अंडरराइटर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे उस आउटकम में हम अंडरराइटिंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द अंडरराइटिंग डिसीजंस। अभी हम पहला आउटकम करेंगे IC45 जर्नल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग के फर्स्ट चैप्टर का। तुम्हारा फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग, ठीक है। आउटकम में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू द जर्नल इंश्योरेंस। तो इसमें सिर्फ बेसिक बातें बताई गई हैं कि ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, कहते हैं वो उसने पिछले सालों में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफ़र करता है इंडिविजुअल को जो उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उस यानी कि इंडिविजुअल के फाइनेंशियल मीन्स के किसी आदमी के, किसी बंदे के उसका फाइनेंशियल लॉस को बचाता है इंश्योरेंस, ठीक है। अनसर्टन केसेस में और अनप्लान्ड इवेंट्स में, ठीक है। एक डेफिनेशन दी है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। कहते जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में होता है, जहाँ पर इंश्योर्ड है जो वो एक प्रीमियम पे करता है जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो इंश्योरर है, अभी इंश्योर्ड ने पे की कंसिडरेशन, और अभी जो इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको वादा करती है कि हाँ जी आपका जो सर्टन इवेंट जो उसमें कवर्ड है तो उसके दौरान अगर कुछ होता है तो वो पे करेगी, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। ऑलमोस्ट ये हमने पढ़ा ही हुआ है, हमें पता भी होएगा। इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी करवा रहा है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो। और कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रही है, परचेज कर रही है। प्रीमियम क्या है? कंसिडरेशन। कहते हैं ये कैलकुलेटेड किया जाता है एक्चुअली टेक्निक्स पे, ठीक है। जो इंश्योर करता है जो इंश्योर करता है कि हाँ जी इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और उसको क्लेम करने के बाद भी, क्लेम पेमेंट करने के बाद भी। अभी अनसर्टेन इवेंट्स कौन से हैं? अनसर्टेन इवेंट्स वो हैं जो वो निर्धारित करता है, सेट करता है, हाँ जी ये वाला कोई पैरल आएगा, आपका खतरा आएगा, ठीक है, तो वो उसमें करेगा। उसमें डिटेल में इसमें अनसर्टेन इवेंट्स को दिया गया है, ठीक है। कहते हैं रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी ड्यू टू द नेचुरल एंड एक्सीडेंटल कॉजेज, रिस्क ऑफ द डिसेबिलिटी एंड सिकनेस, रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज टू द प्रॉपर्टी को डैमेज, नेचुरल एंड अनफोर्सीन इवेंट्स एक्सेट्रा। अनफोर्सीन क्या है? जो हमें पता नहीं, अनसर्टन, ठीक है, जो हमें पक्का पता नहीं है भी हाँ जी फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो वाले सारे अनसर्टन इवेंट्स हैं। अनसर्टन इवेंट्स और अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, ये दोनों सेम है। कहते हैं इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फॉलोज। कहते हैं इंश्योरेंस की आगे एक और डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें पहले चैप्टर में हमें बेसिक बताएंगे, जो आई थिंक हमने पढ़ा भी हुआ है। तो इसमें डेफिनेशन दी है, कहते हैं इंश्योरेंस रेफर्स टू द रिस्क ट्रांसफ़र कम शेयरिंग मैकेनिज्म। ये कहते हैं रिस्क ट्रांसफ़र है और उसको शेयरिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है जी, जो बंदा है वो एक अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे पर, ठीक है, वो बाय पूलिंग सिस्टम में। हम पूलिंग सिस्टम के बारे में भी आपको पता होगा शायद, तो आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अमंग द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, जो ग्रुप है वो सारे उसमें पूलिंग में अपना रिस्क, अपना प्रीमियम करते हैं, ठीक है। और अभी अगर कोई रिस्क होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो कहते बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन, जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके बेस पे कहते आगे जो समड अप किया गया है, कहते कुछ डेफिनेशन दी गई हैं आगे, वो सम किया हो गया है, मतलब एक सिट्टा दिया हुआ है, रिजल्ट दिया है कि क्या क्या होता है। कहते हैं रिस्क ट्रांसफ़र वो हमें पता ही है। रिस्क ट्रांसफ़र क्या है? कहते हैं इक्विटेबल अमंग द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको सिमिलर रिस्क होता है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन करता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। अब अभी अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट द ग्रुप ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स नॉट ऑल वुड सस्टेन द लॉस ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द सर्टेन इवेंट्स। कहते हैं जब भी कोई सर्टेन इवेंट्स होता है तो उसमें ये नहीं है कि अब सारे जो बंदे जिनका सेम रिस्क है, जो सिमिलर एक्सपोज्ड है उनको रिस्क का, ठीक है, तो उनका ऐसा नहीं है कि हाँ जी सभी का नुकसान होगा। तो कुछ का नुकसान होएगा, उन्होंने कुछ अमाउंट में प्रीमियम किया है, अगर उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता तो वो रिस्क आगा तो आधा 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 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पूलिंग ऑफ द रिस्क भी सेम ही है, ठीक है। पूलिंग ऑफ द रिस्क में क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है, इंश्योरेंस कंपनी इज़ क्रिएटेड, जो इंश्योरेंस कंपनी एक पूल क्रिएट करती है जिसमें कंट्रीब्यूशन क्रिएट लार्ज अमाउंट पे की जाती है, ठीक है। कॉमन फंड होता है उसका जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, जो बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है। कहते वेदर आर लॉस दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ डिसेबिलिटी एसेट्स वेयर एवर बेसिक इन द कंसेप्ट ऑफ रिमेन सेम। कहते हैं जो कंसेप्ट है उसका रिमेन सेम है, जो लॉस के किसी भी तरह का लॉस आएगा, लाइफ का, डिसेबिलिटी एसेट पे आएगा, कोई उसका चीज़ का, उसकी कार का, घर का, किसी का उसका ज्वेलरी का किसी का नुकसान होता है तो वो उसमें पे किया जाएगा। अभी एक लॉ है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, तो ये देखो तीनों ही सेम है एक तरह से, ठीक है। इसमें भी एक मतलब सारे बंदे पूल इकट्ठे करके उसमें रिस्क ट्रांसफ़र कर रहा है, इंडिविजुअल अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी पर, ठीक है। कैसे? पूलिंग के थ्रू, ठीक है। वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा जितना वो प्रीमियम उसको पे कर रहा है तो उसमें, और इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस कर रही है कि हाँ जी आपका अगर रिस्क आएगा तो हम पे करेंगे। अभी लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है? कहते हैं इफ़ द रिस्क ऑफ लॉस कैन बी स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ ठीक है, फाइनेंशियल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द मेंबर कैन बी पेड प्रीमियम कलेक्टेड द पूल। तो वो जो बंदे हैं इंडिविजुअल हमें वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे पूल में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए कंसिडरेशन, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो प्रीमियम कलेक्ट करेगी उस पूल का, एज ए इंटरमीडिएरी बनेगी, ठीक है। तो अगर कहते हैं प्रीमियम जो उसमें इकट्ठा किया गया है, ठीक है, उसको सेम ही उसका रिस्क है, ठीक है, रिस्क अफेक्टिंग द ग्रुप, जो रिस्क है तो उसको वो कवर करेगी, ठीक है। अगर पर्सन क्या कोई रिस्क आता है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका वो अनसर्टन वाली लॉसेस को कवर करेगी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू द जर्नल इंश्योरेंस। कहते हैं एज़ पर द IRDA जो इंश्योरेंस है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस के बिना जो भी इंश्योरेंस है उसको जर्नल इंश्योरेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। उसको जर्नल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और कहते हैं इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, नीचे दिया गया है कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं जर्नल इंश्योरेंस की। कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट फायर थेफ्ट, फायर की या थेफ्ट की अगेंस्ट प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस को हम वो जर्नल इंश्योरेंस में आएगी। इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ इनकम जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस, ये जर्नल इंश्योरेंस में। पर्सनल इंश्योरेंस सच एज एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस दैट इंक्लूड्स लीगल लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज जर्नल इंश्योरेंस में आएगी। इंट्रोडक्शन टू द अंडर राइटिंग। अभी अंडर राइटिंग के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या काम है इसका। तो इसके 3 काम है बेसिकली, आगे हम पढ़ेंगे। कहते हैं अंडर राइटिंग इज़ कोर इंश्योरेंस फंक्शन विच कैन बी डिफाइंड एज अ फॉलो, ठीक है। कहते हैं बेसिक फंक्शन है, एक कोर फंक्शन है इंश्योरेंस का, ठीक है। और आगे डिफाइन किया है, एक डेफिनेशन दिया है। कहते हैं जो अंडर राइटर रेफर्स टू process by which insurability of the risk is evaluated which helps in taking decisions regarding acceptance or rejection of the risk। कहते जो अंडर राइटर है, ठीक है, वो इंश्योरेबिलिटी ऑफ द रिस्क को इवेल्युएट करता है कि हाँ जी रिस्क को इवेल्युएट करता है, चेक करता है और उस पर डिसीजन लेता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस पर्टिकुलर रिस्क को, ठीक है। तो आगे हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसके बेसिकली 3 फीचर्स हैं। एक तो है डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ द रिस्क प्रेजेंटेड बाय द, तो फर्स्ट 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। चलो, कहते हैं द मेन फीचर कौन सा है इसका, तो कहते हैं डिटरमाइन द लेवल ऑफ द रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोस्पर। प्रोस्पर कौन है? जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है। कहते हैं अंडर राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ रिस्क प्रेजेंटेड, जो रिस्क प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रोस्पर उसको डिटरमाइन करता है, चेक करता है और डिसाइड करता है कि वेदर कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। और उस पर कौन सी टर्म लगेगी और उसके प्रीमियम कितना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द रिस्क बेस्ड अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी रिस्क क्लासीफाई द रिस्क, अभी रिस्क को एनालाइज करता है, ठीक है अंडरराइटर, कि हाँ जी कैसा लॉस है। कहते नॉट ऑल द रिस्क आर इक्वल, अभी कहते सारे रिस्क इक्वल नहीं होते, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, कहते रिस्क बेस होता है उसके करेक्टरिस्टिक पे, कि हाँ जी कितना ज़्यादा रिस्क है तो उतना ज़्यादा प्रीमियम रहेगा। तो ये किसका काम है, अभी अंडरराइटर का, ठीक है। तो अंडरराइटर सारा वो देखता है कि कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, और उसका कितना प्रीमियम पे करना है। और उस अगर सपोज ज़्यादा रिस्क है किसी चीज़ में उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और उसके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि हाँ जी क्लेम आने के चांसेस भी, अगर किसी बंदे को ज़्यादा रिस्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करके वो, ठीक है। तो कहते हैं अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिस्क शेयरिंग एंड पूलिंग मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अंडरराइटर क्लासिफिकेशन इंश्योरेंस। कहते हैं नॉट ऑल द रिस्क आर इक्वल, ठीक है, सारे रिस्क एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया ओवरऑल। एग्जांपल दिया गई यहाँ पे, कहते हैं अभी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मानो वुडन स्ट्रक्चर का कोई मटेरियल है तो उसको चांसेस रहेंगे आग लगने के, बर्निंग के चांसेस रहेंगे। देन द स्टोन स्ट्रक्चर, अभी पत्थर के स्ट्रक्चर को आग लगने के चांसेस कम है, बट वुडन के स्ट्रक्चर को आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या रहेगा, इसका जो वुडन स्ट्रक्चर है उसका हायर प्रीमियम रिक्वायर्ड होगा टू इंश्योर ए वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है। वुडन स्ट्रक्चर का हायर प्रीमियम रहेगा। एक और एग्जांपल दिया है इसको क्लैरिफाई करने के लिए, कहते हैं एन इंडिविजुअल हु सफ़र अ लॉस इज़ अ सीरियस इलनेस, अगर कहते हैं किसी बंदे को सीरियस इलनेस है जैसे कैंसर, डायबिटीज़, तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा किसके मुकाबले, ठीक है, नॉर्मल बंदे के मुकाबले जिसको कोई बीमारी नहीं है, हु डज़ नॉट हैव एनी इलनेस, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जो अभी ये कौन चीज़ें चेक कर रहा है, ये सारी चीज़ें अंडरराइटर चेक कर रहा है, ठीक है। तो वही इंश्योर करता है कि हाँ जी कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, उस पर कितना प्रीमियम रहेगा जैसे हमने पढ़ा, और क्या कौन सी टर्म लगेंगी उसमें, ठीक है। नीचे एक थर्ड पॉइंट है हमारा, टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन द साउंड लाइन्स। अभी साउंड लाइन्स क्या है, मीन्स प्रॉपर लाइन्स, मतलब प्रॉपर वे। कहते हैं अंडरराइट इज ए methodology अप्रोच टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन द साउंड लाइन्स। कहते हैं एक ये मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जो कहती है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको प्रॉपर वे से कंडक्ट करना ज़रूरी है। कहते हैं जो रिस्क ऑफर किया जाता है इंश्योरेंस आर इवेल्युएटेड फॉर द लॉस पोटेंशियल बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो अंडरराइटर है वही उसको चेक करता है कि हाँ जी मानो वो जो रिस्क आ रहा है उसका पोटेंशियल कितना है, उसका कितना अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और बहुत फ्रीक्वेंसी भी चेक करता है कि कितनी कितनी बार आ रहा है वो, सिवियरिटी भी चेक करता है कि कितनी मात्रा में आ रहा है वो, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द लाइबिलिटी में फ्लो टू द इंश्योरर, ठीक है, जो इंश्योरर की लाइबिलिटी है। तो ठीक है वो साउंड लाइन भी चेक करता है कौन, अंडरराइटर। तो इसी पॉइंट में आगे फर्दर दिया हुआ, कहते हैं नो वन इंश्योरेंस कंपनी वुड विश टू इंकर। अभी कहते मानो देखो ये तो साफ ही है, कहते कोई भी कंपनी नहीं चाहती उसका कोई नुकसान हो, ठीक है। तो इसीलिए वो उसमें एक्सेस ऐड करती है प्रीमियम में, जो उसका एक्सेस है अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट दे आर गेटिंग, ठीक है, जो भी वो ले रही है। कहते जी जो वो अंडरराइटर के डिसीजन में इन्वॉल्व होता है उसको बैलेंस करना। इंश्योरेंस अभी मानो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है, ठीक है, तो उसको भी है कि हाँ जी वो अपना प्रीमियम अर्न करें, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव कंडीशन में भी खड़े रहें अपने मार्जिन, प्रॉपर मार्जिन के साथ। अगर मानो वो ज़्यादा क्लेम देते हैं, ठीक है, तो भी नुकसान, अगर प्रीमियम कम रखते हैं तो भी नुकसान, अगर ज़्यादा कम रखते हैं तो भी नुकसान, ज़्यादा रखते हैं तो भी नुकसान, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर उसको कहते हैं जी कॉम्पिटिटिव कंडीशन के लिए उसको प्रॉपर करना पड़ता है और अंडर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के। एक एग्जांपल दिया कहते हैं इन केस ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस। अगर कहते हैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी है उसको चार्जेस हायर प्रीमियम किन किन केसेस में रहेगा। कहते जिन जिन केसेस में मानो ड्राइवर यंग है, मानो उसको गाड़ी चलाने का प्रॉपर पता नहीं, तो उस केस में उसको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कहते हैं ओल्ड मॉडल ऑफ व्हीकल, अभी जिस गाड़ी में अभी पुरानी मॉडल की गाड़ी है तो उसमें भी हायर प्रीमियम रहेगा। कहते हैं ड्राइवर्स विद अ हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, अभी किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट की हिस्ट्री है तो उसमें भी प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। तो इन सारे केसेस में कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केसेस जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में उसमें प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। एक और एग्जांपल दिए गए थे इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस।
अभी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या है, कहते हैं इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट इन द एक्सपोजर ऑफ द फायर। अभी मानो फायर का रिस्क है या थेफ्ट का रिस्क है, अकॉर्डिंगली अंडर राइटर की ड्यूटी है कि वो ऑफर रिड्यूस प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी दैट हैव अ सेफ्टी फीचर सच एज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। कहते हैं भाई फायर रिस्क की पॉलिसी है, ठीक है। मानो उसने घर में स्प्रिंकलर मतलब जो पानी छिड़कता है, ठीक है, जो पानी आग लगने पे पानी देखता है गिरता है, ठीक है, तो उसमें लगा हुआ है, तो मानो अभी उसमें फायर का रिस्क कम करेगा, कौन करेगा, स्प्रिंकलर मीन्स फायर के लॉस से कम करेगा स्प्रिंकलर। इसी में उसको ये कहते हैं जी अंडर राइटर की ड्यूटी है तो उसका प्रीमियम भी वो कम करे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडर राइटिंग। अभी पर्पस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है अंडर राइटिंग के। कहते हैं जो पहले वाली डेफिनेशन बताइए, कहते हैं बाय परचेजिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर है वो अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर, ठीक है। और द मेन पर्पस जो अंडर राइटिंग अभी क्या है, तो वो प्रीमियम डिसाइड करता है कि कितना प्रीमियम वो चार्ज करेंगे, ठीक है। उसका अकॉर्डिंग टू द इज ए डिसाइडिंग लेवल एक्सेप्टेबिलिटी एडिक्वेंसी प्रीमियम एंड अदर टर्म्स हैं। तो अंडर राइटर का पर्पज़ क्या है, जो ऑब्जेक्टिव अंडर राइटर यही है कि वो उसमें चेक करेगा उसकी एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेबिलिटी एडिक्वेंसी क्या क्या ज़रूरत चाहिए प्रीमियम में, ठीक है, कितना प्रीमियम रहेगा, और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस सेलेक्ट करेगा रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे राजीव सक्सेना कहते हैड एक एग्जांपल दिए गए थे जहाँ पे बंदा है कोई राजीव सक्सेना, उसने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, ठीक है, अपनी कार के लिए ABC कंपनी से। तो उसमें उसको टर्म एंड कंडीशन मिली कि अगर आपकी गाड़ी का कोई नुकसान होएगा तो अगर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी पे करेगी, ठीक है, तो रिपेयर पे करेगी। तो इसीलिए कहते हैं जो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जो राजीव सक्सेना है उसका फाइनेंशियल लॉस कवर करेगी जो एक्सीडेंट की वजह से आया, ठीक है, या उसको कम करेगी, रिड्यूस करेगी, या एलिमिनेट कर देगी, यानी बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी उसको थ्रू रिपेयर, क्योंकि उसने टर्म एंड कंडीशंस लाई थी, अपना रिस्क मोटर इंश्योरेंस का कवर किया। तो आगे कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम द रिस्क टेक्स ऑन द, अभी चार्जिंग प्रीमियम चार्जिंग के बारे में लिखा है, ठीक है, अंडर राइटिंग के कहते हैं अगर मानो इफ़ प्रीमियम इज़ कैप्ट लो, अगर मानो कहते हैं जी प्रीमियम बहुत कम रखा जाए तो क्या होएगा, तो अगर चार्जेस आर टू लिटल, कहते हैं अगर कम होएगा तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, ठीक है, उसका बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होएगा लार्ज क्लेम की वजह से या उसकी फ्रीक्वेंसी या सिवियरिटी की वजह से, ठीक है। अगर कहते हैं प्रीमियम अगर ज़्यादा हाई रखा जाए तो उसमें उस केस में भी ऐसा होएगा कि जो उसका बिजनेस स्टेबल नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से या उसमें हर्डल्स आएंगी, मुश्किल्स आएंगी एज वेल्स, ठीक है, फेस इरेगुलरिटीज़ रेगुलेटरी हर्डल्स, ठीक है, आएंगी। इसीलिए कहते दो अंडर राइटर को यही काम है कि उसको चैलेंज को इंश्योर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, करेक्टली असेस करता है कि हाँ जी रिस्क कितना है, अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करता है और उसका अप्रोप्रिएट प्रीमियम पे करता है, ठीक है। अभी प्रोफाइल ऑफ एन अंडर राइटर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोफाइल ऑफ एन अंडर राइटर में बी अंडरस्टूड बाय द डज इन द इंश्योरेंस। जो अंडर राइटर है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशंस को, किस फाइनेंशियल लॉसेस, उनके फाइनेंशियल लॉसेस को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाय अज्यूमिंग द रिस्क को चेक करता है, जैसे मोटर एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी डैमेज, इलनेसेस एंड अदर अक्रेंसेस जो रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं एन इंश्योरर में लूज बिजनेस, अभी जो इंश्योरेंस कंपनी है कहते हैं वो अपना बिजनेस लूज कर सकती है, किसको, कॉम्पिटिटर्स को, मतलब कॉम्पिटिटर के, इफ़ द अंडर राइटिंग अप्रेज रिस्क टू कंजर्वेटिव। कहते हैं अगर वो मानो उसका क्लेम नहीं पे करता, ठीक है, तो दूसरे बंदे दूसरी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, लोग दूसरी कंपनी में जाएंगे कि हाँ जी इसका कंपनी का तो पे ही नहीं होता, और इट मे हैव टू पे एक्सेसिव क्लेम्स। अगर मानो कंजर्वेटिव हो जाती है कि क्लेम बजाने लग जाती है तो मानो कोई इंश्योरेंस ही नहीं खरीदेगा, कहते क्लेम तो मिलता ही नहीं है। और अगर मानो इट मे हैव टू पे एक्सेसिव क्लेम, अगर वो ज़्यादा क्लेम पे करने लग जाती है तो कहते हैं अंडर राइटर डिसीजन आर टू लिबरल, ठीक है, तो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्रोफाइल ऑफ द अंडर राइटर, अभी अंडर राइटर का प्रोफाइल क्या है, कहते हैं अंडर राइटर्स हैव टू एनालाइज प्रपोजल फॉर्म्स एंड डू बैकग्राउंड चेक ऑफ द प्रपोजर। जो इंश्योरेंस करवाने आ रहा है उसका प्रपोजल फॉर्म एनालाइज करता है, ठीक है, वो चेक करता है कि जो उसमें दिया है वो सही है। आइडेंटिफाई एंड एसेस द लेवल ऑफ द रिस्क, आइडेंटिफाई करता है, एसेस करता है, चेक करता है उसका रिस्क कितना है, इवेल्यूएट करता है रिस्क को,
ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस को इस्टेब्लिश करता है। हु कैन गिवन अ कवरेज, कौन सी उसको कवर प्रोवाइड हो सकती है, मिल सकती है। ठीक है, डिसाइड ऑन द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दैट कैन ऑफर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द रिस्क, और टर्म एंड कंडीशंस भी डिसाइड करता है कि कौन कौन सी लगेगी उसमें। डेट और नेक्स्ट में है उसमें अप्रोप्रिएट प्रीमियम के बारे में बताता है और उसकी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताता है जो उस पर्टिकुलर कवर के लिए चाहिए, और उसमें पॉलिसी वर्डिंग भी लिखी होती है। और नेगोशिएट करता है इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस जो क्लाइंट है उसके बीच में। कहते हैं मॉनिटर करता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मॉनिटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। और नेक्स्ट एक पॉइंट है, कहते हैं अंडर राइटर यूज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू मैनेज द रिस्क, दे अंडर राइट मोर एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली दीज सिस्टम्स। ठीक है, तो वो एक अपने कहते हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, उसके थ्रू वो एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, बिल्कुल सही, एक्यूरेटली मीन्स बिल्कुल सही, उसको एनालाइज करता है रेट इंश्योरेंस जो प्रपोजल का है उसको, उसका एनालाइज करता है और रेट सेट करता है इंश्योरेंस का। ठीक है, रेकमेंड करता है कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर रिस्क को। ठीक है, एडजस्ट करता है प्रीमियम रेट, कहते हैं अकॉर्डिंग विद द रिस्क, रिस्क के हिसाब से प्रीमियम ज़्यादा लगना है या कम लगना है वो भी बताता है। ठीक है, और ओके, रोल ऑफ इंटरनेट। अभी रोल ऑफ इंटरनेट इसमें पूरे में क्या है, कहते हैं जो इसमें जो इंटरनेट का कहते हैं बहुत बड़ा हाईली इंपॉर्टेंट रोल है। कहते मानो इसमें ना एक एग्जांपल दिया है कि तो कहते मानो अगर उसमें सच एज कहते ड्राइविंग रिकॉर्ड पता करना हो, अगर वो इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल क्लाइंट की, जो बंदा इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसकी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंस्टेंटली वो काम हो जाएगा और जो यूटिलाइज इफेक्टली होगा, और जो इंटरनेट की वजह से टाइम बच जाएगा। कहते इसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस, तो वो उसमें क्या बचा, टाइम बचा और पेपर वर्क बचा। ठीक है, तो और अंडर राइटर का काम भी जल्दी हो गया और इसकी प्रॉपर असेसमेंट भी होगी थ्रू रोल ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर राइटिंग। अभी इंपॉर्टेंस अंडर राइटर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं आगे। कहते हैं अंडर राइटर इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंट इंटाइटीज़, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी इंटाइटीज़ मीन्स कौन कौन से इसमें बंदे इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड, नेक्स्ट पेज पे बाकी लिखे हैं एजेंट, ब्रोकर एंड सोसाइटी। कहते हैं फर्स्ट हम इंश्योरेंस करेंगे। कहते हैं इंश्योरर, इंश्योरेंस कौन है, कंपनी जो रिस्क को रिडक्शन करती है, कम करती है। ठीक है, उसको रिस्क की इंप्रूवमेंट करती है और इसको ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, किस पे ट्रांसफ़र करती है, इंश्योरेंस कंपनी अभी अपना रिस्क को किस पे ट्रांसफर करती है, जो हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा था उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मीन्स के वो एक बंदे का रिस्क, ठीक है, ज़्यादा बंदों का रिस्क, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देती है। ठीक है, इंश्योर्ड कौन है, जो पॉलिसी करवा रहा है। ठीक है, वो उसका अभी जो अंडर राइटिंग है उसको हेल्प करती है, उसका इंश्योर्ड को अप्रिशिएट करती है कि इतना आपका क्या रिस्क है, उसको कवर करती है। ठीक है, सुजेशन करती है कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो रिस्क को। ठीक है, और उसकी इंश्योरेबिलिटी और रिड्यूस उसके वेरियस हैजार्ड्स हैं उसको भी कवर करती है। कहते हैं अंडर ओपिनियन में डिटरमाइन हाउ मच प्रपोजर हैज़ टू पे फॉर द इंश्योरेंस। ठीक है, और उसको बताती है कि हाँ जी आपने इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना है, और कवरेज बताती है कि कौन सी कवरेज है, एक्सक्लूशन कौन सी है, डिस्काउंट्स कौन सी है और रिडक्शन कौन सी होनी है। ठीक है, ये सारा अंडर राइटर किसको बता रही है, इंश्योर्ड को। तो ये सारे अंडर राइटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंश्योर्ड के लिए। ठीक है, अभी और आगे कहते हैं एजेंट्स, इसमें सी पॉइंट है, कहते हैं एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। तो जो अभी एजेंट्स हैं, अंडर राइटर इज़ एन इम्पोर्टेंट टू द ब्रोकर एजेंट्स एज वेल एज मैच द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर स्टैंडर्ड सेट बाय द इंश्योरर। ठीक है, तो अभी जो अंडर राइटिंग है वो ब्रोकर एजेंट्स के भी हेल्प करती है और वो भी हेल्प करते हैं एक दूसरे की। कहती है इट हेल्प्स टू इंटरमीडियरी टू द अप्रिशिएट फिलोसफी ऑफ द इंश्योरर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी की फिलोसफी है, जो उसका वो मेन फंडा है, तो वो उसको बताती है। ठीक है, क्लाइंट जो हेल्प्स क्लाइंट टू इम्प्रूव द लॉस ऑफ प्रोफाइल, जो क्लाइंट की भी हेल्प होती है कि उसका लॉस प्रोफाइल इम्प्रूव होता है, बढ़िया होता है, और गिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ, और कस्टमर की भी सेटिस्फैक्शन होती है और बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट है सोसाइटी। ओवरऑल कहते हैं जो अंडर राइटिंग है, मानो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो वो
क्लेम बचा रही है सारा ओवरऑल देखें सोसाइटी का, तो क्या होएगा, ओवरऑल सोसाइटी में लॉस कम रहेंगे, लोगों का नुकसान कम रहेगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट होएगा, ठीक है। कहते हैं एक कुशन की तरह काम करती है, किसका कुशन मीन्स एक गद्दी की तरह काम करती है, ठीक है, गद्दे की तरह, और लॉस होने से यानी कैटास्ट्रोफ लॉस होने से बचाती है। कैटास्ट्रोफ क्या होना भी, बहुत बड़ा लॉस या काफ़ी मात्रा में काफ़ी सारे क्लेम आ गए, ठीक है, वैसा लॉस उसको भी ये सेव करती है, कौन, अंडरराइटिंग या इंश्योरेंस कंपनी। लास्ट लाइन में लिखा कहता है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी को भी इम्प्रूव करती है, केयर करती है, एंड अचीवमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को भी अचीव करती है प्रॉपर, एंड सोशल गोल ऑफ द कंट्री, और जो सोशल्स गोल हैं, ठीक है, कंट्री के, तो वो उसको भी अचीव करती है।